हम ये कहते हैं हम हर एक के लिए काम करते हैं। जमीयत उलमा का ये किरदार है। अभी आपके सामने बुलडोजर की तहरीक आई, हमने ये देखा कि चीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस आग के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि 100% मुसलमान है, लेकिन 95% मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि संविधान बचाओ राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का आज आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जमीयत ए उलमा हिंद के अध्यक्ष मोहम्मद सैयद अरशद मदनी के द्वारा किया गया। तो वहीं मंच से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर हमला बोला है। और प्रधानमंत्री के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि वक्फ कोई चीज़ नहीं है, इस पर उन्होंने अपने मुसलमानों को भड़काते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए मुसलमान भाई अपना एक्शन लेगा। जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं तो मैं कहता हूं कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा मजहब है और इस मजहब को लेकर कोई इस तरह की बयान नहीं दे सकते। लेकिन यदि कोई बयान देता है तब इस पर मुसलमान एक्शन लेगा। बड़े बात कहते हुए और मुसलमानों को ये उकसाते हुए इस तरह की बात कहते नजर आ रहे हैं मौलाना अरशद मदनी ने। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बुलडोजर चला है उसमें 95% मुसलमानों के घर तोड़े गए हैं और ये जिस तरह से घर तोड़ा गया है, अब कोर्ट इस पर फैसला दिया है। कोर्ट के सपोर्ट लेते हुए योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला और कहा है कि किसी के माँ का लाल ऐसा नहीं है कि अब कोई बुलडोजर चला दे, यदि बुलडोजर चलाता है तो मैं देख लूँगा। इस तरह की बातें कहते नजर आए मोहम्मद अरशद मदनी ने। उन्होंने सीधे तौर पर इस तरह की बातें अपने संबोधन में कहा है और क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, सिर्फ यही मतलब नहीं है कि वो तकरीरें की और चले गए। इसका मतलब ये है कि वो रात और दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। झारखंड के सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस तहरीक और इस सियासत को थूक दिया उसके ऊपर। इलेक्शन के अंदर बीजेपी की नाकामी वो सिर्फ मुसलमान के हिस्से में नहीं लिखी जाएगी। मुसलमान की तादाद कितनी है झारखंड के अंदर? इसका मतलब ये है कि नफरत की इस सियासत को झारखंड के हिंदू और मुसलमान ने थूक दिया उसके ऊपर, कबूल नहीं किया। वो आदमी जो बोलता था वो अपने सूबे के अंदर भी जब जबान से कोई बात निकलती थी मुसलमान के खिलाफ आग ही उगलता था। देखो, सारी हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी होने के लिए ये बुनियाद है कि जो सबसे पहली मर्दमशुमारी थी सन 1951 की, जिसका नाम उस मर्दमशुमारी में है, वो और उसकी औलाद हिंदुस्तानी है। ये मुल्क के अंदर एक कानून बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और जो इलाकाई पार्टियां आसाम की हैं, सबने मिलकर जब मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलग किया गया और हिंदुस्तान की ताकत ने किया। इंदिरा जी के जमाने के अंदर बहुत से लोग हिंदुस्तान, बमबारी हो रही थी, भाग गए पाकिस्तान और पाकिस्तान के बहुत लोग भाग गए इधर
अब कैसे कहा जाए कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कौन कौन है? तो सबने मिलकर पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 1971 के बाद जो आया है वो हिंदुस्तानी नहीं है। आसाम में 1971 की मर्दमशुमारी में जिसका नाम है वो आसामी है, और उसके बाद जो आया है वो आसामी नहीं है। ये कानून बना दिया, कानून बन गया। अब ये हलक से नीचे चीफ मिनिस्टर साहब के नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि नहीं, सारे मुल्क का दस्तूर एक होना चाहिए। अरे बाबा, कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर ये उसूल बनाया, इसके ऊपर बीजेपी के भी दस्तखत हैं, इलाकाई पार्टियों को भी दस्तखत है, हम नहीं जानते कुछ। और तकरीर जैसे यहां कर रहे थे वैसे ही रोज तकरीर वहां करते थे। पर 71 नहीं 51 बनेगा, 71 नहीं 51। क्यों? अगर 51 को बना दिया गया तो कम से कम 80-90 लाख मुसलमान उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वो ये चाहते थे कि मुसलमान को बर्बाद कर दो आसाम में। जमीयत उलमा वो जमात थी, हम गए सुप्रीम कोर्ट में, हमने कहा कि जब उस जमाने की हुकूमतें मुत्तहिद हैं, ये कैसे हो सकता है? ये अल्लाह का एहसान और करम है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला किया जो हक फैसला था, और उसने कह दिया कि नहीं, आसाम के लिए सन 71 ही रहेगा। तमाम पार्टियों ने उसको कबूल किया है। अब जमाना खराब हो गया, दिल दुखने लगा। वो जो वहां दिल के अंदर मुसलमानों के खिलाफ आग थी, वो झारखंड में ला करके उगली है। अल्लाह ने यहां भी मुंह काला कर दिया। मेरे भाई, जमीयत उलमा का ये काम है। हमने उससे पहले एक और मुकदमा आसाम के सिलसिले में लड़ा था। जब लड़की अपने शौहर के साथ किसी दूसरे शहर में पहुंची, ये लड़की कहां से आई? जो वहां का प्रधान था वो सर्टिफिकेट देता था कि ये लड़की फुला की है, बाप इसका फुला जगह है, लड़की यहाँ रहती है। इसी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर उसे आसामी कहा जाता था। इस तरह की लड़कियां हिंदुओं में 24 लाख और मुसलमानों के अंदर 27 लाख थी। वहां की फिरकपरस्त ताकत कहती थी कि ये प्रधान का सर्टिफिकेट कोई माना नहीं रखता। हम गए सुप्रीम कोर्ट में, और जो बड़े से बड़ा वकील जो एक एक पेशी में 15-15 लाख रुपया लेता था, और इत्तेफाक से जो चीफ जस्टिस था वो भी आसामी ही का था सुप्रीम कोर्ट का। मुझे तो बहुत खतरा था, इनका होगा क्या? 47 लाख औरतें हैं और इनके बच्चे अगर लगा लो 1.5 करोड़, ये कहां जाके भीख बांटेंगे? न कोई मकान खरीद सकते हैं, न जायदाद खरीद सकते हैं, न इनके बच्चे पढ़ सकते हैं, क्या करेंगे? अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि उसके अंदर भी जमीयत उलमा को ऐसी कामयाबी हुई कि मसला खत्म हो गया। 47 लाख हिंदू मुसलमान जीने का हक उन्हें मिल गया। एक चीज है, जमीयत उलमा हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम ये कहते हैं हम ये कहते हैं हम हर एक के लिए काम करते हैं। जमीयत उलमा का ये किरदार है। अभी आपके सामने बुलडोजर की तहरीक आई,
हमने ये देखा कि चीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस आग के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि 100% मुसलमान है, लेकिन 95% मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट में गई और हमने जाकर के ये बात रखी, तहरीक चलती रही। हमने ये बात कही कि ये कैसे हो सकता है, जिस घर को माँ बाप ने बनाया उस घर के अंदर एक लड़के ने कोई काम ऐसा कर दिया कि जो काम गवर्नमेंट के खिलाफ है, आपकी सियासत के खिलाफ है, आप उस मकान को बिल्डोजर चलाकर गिरा दें। वो माँ बाप कहाँ जाएंगे बूढ़े, इसकी बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, इसकी बहन भाई कहाँ जाएंगी, इसकी औलाद कहाँ जाएगी। भैया आप इसको पकड़ करके जेल में डालिए, ये अपनी जिंदगी को साफ दिखलाने के लिए मुकदमा लड़ेगा। आप इसके घर को कैसे गिरा सकते हैं? मगर ये बात किसी की समझ में नहीं आती थी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी इस आवाज को अल्लाह ने कबूल फरमाया और इस तरह कबूल फरमाया कि अब कौन माई का लाल है, जरा घर का तोड़ के तो दिख रहा है।